नमस्कार। पहले इस छोटे से वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे बातें करेंगे। नहीं 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 बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट। इस वीडियो में कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, देश का राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। इसके जवाब में राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं दोस्तों, मैं इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ। मतलब राजतंत्र के खिलाफ हूँ, राजा बनने के खिलाफ हूँ। राजा वाली बात अच्छी नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप मना कर रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पीएम नहीं राजा चाहते हैं, लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चाहते हैं। क्योंकि हमारी आदत जो हो गई है, हमारी आदत में शुमार हो गई है गुलामी करने की, पहले मुगलों की फिर अंग्रेजों की। मैं तो कहता हूँ आप अब कुछ ही दिनों मतलब कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद आप तो पीएम सॉरी राजा तो बनेंगे ही। तो देश की जनता की तरफ से कुछ हमारी मांगे हैं कि राजा बनने के बाद आपको क्या करनी चाहिए, जिन्हें मैं एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे एक नंबर पे है, आप एक प्लेन खरीदिए जिसकी कीमत 8400 करोड़ रुपए, नहीं नहीं 8400 करोड़ नहीं, उसका डबल 16,800 करोड़ रुपए का एक प्लेन खरीदिए जिसका नाम होगा एयर इंडिया वन, जिसमें दुनिया की तमाम तरह की सुविधाएं होंगी, हर तरह की सुरक्षा से लैस होगा वो विमान। उसी पे आप विदेशों का दौरा करेंगे। दूसरा नंबर, महंगे सूट खरीदिए, महंगे से महंगे सूट खरीदिए, दिन में 3-4 बार सूट बदलिए, और उन सूट में लगने वाले जो मटेरियल्स होंगे वो देश से नहीं विदेशों से मंगा के और विदेशों में ही सिलवाए जाएंगे। तीसरा नंबर है जो हमारी डिमांड है, देश की जनता की जो डिमांड है, मांग है, तीसरे नंबर पे है महंगे महंगे गॉगल्स, चश्मा खरीदिए, महंगा, खूब महंगा से महंगा। चौथे नंबर पे है रोज का जो आपका खाने का खर्चा होगा वो अधिक से अधिक होने चाहिए, 25, 30, 40, 50 हजार रुपए। पैसे को कोई कमी है नहीं। फिर पांचवें नंबर पे 2-3 विदेशों का दौरा। 6 नंबर पे रेडियो पे सिर्फ मन की बात, एक तरफा संवाद। 7 नंबर पे एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आपसे कुछ लोग सवाल पूछेंगे। कुछ लोग हैं जिनको लोकतंत्र का लोकतंत्र के कीड़े जिनके अंदर है, वो लोग सवाल आपसे पूछेंगे, असुविधाजनक सवाल। इसलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए। 8वें नंबर पे है किसी मंदिर या किसी देवता का मंदिर आप चुन लीजिए, उसका शिलान्यास, निर्माण और फिर उद्घाटन कीजिए। इसमें लंबा समय लीजिए ताकि लोगों के अंदर धार्मिक भावना जगी रहे। उसके बाद है 9वें नंबर पे धार्मिक मुद्दों को जिंदा रखिए। 10वें नंबर पे रुपए को इतना गिराइए जो जितना अभी तक गिरा है उससे ज्यादा गिराइए, डॉलर के मुकाबले। सॉरी, ये बोलना चाहिए था, डॉलर के मुकाबले रुपये को जितना ज्यादा से ज्यादा गिराइए, हमें खुशी होगी। उसके बाद 11वें नंबर पे है पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जितने हैं बचे हुए हैं उन सबको बेच डालिए, उनका निजीकरण कर दीजिए, अपने उद्योगपति मित्रों को दे दीजिए। फिर है 12वें नंबर पे उद्योगपति मित्रों का फायदा, क्योंकि चंदा तो उन्हीं उन्हीं लोगों ने देना है आपको चुनाव लड़ने के लिए, तो उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा कीजिए। फिर है शिक्षा का निजीकरण कीजिए, स्कूल कॉलेज बंद करवाइए। स्कूल कॉलेज बंद करवाने पर जोर दीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि हमें धार्मिक मुद्दे चाहिए, धर्म सबसे आगे है, शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा देश की जनता चाहती है, वही मैं बोल रहा हूँ। मंदिर मस्जिद बनवाने पर जोर दीजिए। 14 नंबर पे भ्रष्टाचार पे चुप रहिए, एक शब्द मत बोलिए, कोई भी पूछे भ्रष्टाचार की बात बिल्कुल चुप रहना है। 15 नंबर पे चुनाव आयोग को अपनी जेब में रखिए, ताकि जब भी चुनाव आप लड़े, आपको आवश्यकता हो, आपको जितवाने, ऐसा चुनाव आयोग होना चाहिए। 16 नंबर पे है, नहीं 17 नंबर पे मीडिया वालों को सख्त हिदायत दीजिए कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे डिबेट करेंगे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पे डिबेट नहीं करना है। 18 नंबर में है
मीडिया वालों को यह भी हिदायत कीजिए कि सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछेंगे। 19 नंबर पे अपना IT सेल बनवाइए और उनको हिदायत कीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा झूठ फैलाएं, नफरत फैलाएं, समाज को बांट के रखेंगे। 20 नंबर पे है पेट्रोल डीजल जितना महंगा होगा, जितना महंगा हो सके हम खरीदने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, देश हित में हम खरीदेंगे। 21 नंबर पे लोकतांत्रिक जितने संस्थान हैं उनको तहस नहस कीजिए। हमें लोकतंत्र पसंद नहीं है, हमें राजतंत्र पसंद है। और 22वें नंबर पे एक और डिमांड है, एक PM केयर्स फंड बनाइए, उसमें लोगों से पैसा इकट्ठा करवाइए, चंदा लीजिए और उस PM केयर फंड का कोई भी किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। उसका खर्चा, उसमें जितने पैसे आएंगे आप अपने पार्टी के कार्यालयों पे खर्च कीजिए, जिला स्तर पे या पंचायत स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, जितना स्तर पे, निचला से निचला स्तर पे आप उनमें खर्च कीजिए, कार्यालय बनवाइए। और इसके अलावा बहुत सारे हैं काम जो किसी और वीडियो में मैं अपनी देश की जनता की तरफ से बताऊंगा, क्योंकि हमें लोकतंत्र रास नहीं आता है, हमें राजतंत्र रास आता है। अब तक हमने यही साबित किया है। इसलिए हाँ, एक और बात, सब इतना कुछ बोलने के बाद आप अपनी पार्टी के नेताओं से, यानी कि जब आप जीतेंगे, आप PM पद पे जाएंगे, तो अपनी पार्टी के नेताओं से, आप अपने परिवार के सदस्यों से इस बारे में राय लेंगे, तो वो लोग बोलेंगे कि हमारी ही पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाने में विशेष योगदान किया है, आपके पूर्वजों ने, वो लोग बोलेंगे कि आपके पूर्वजों ने किया है और लोकतंत्र को बचा के लाया और यहाँ तक, और हम ही लोकतंत्र को खत्म करेंगे। तो हो सकता है आपका जमीर जग जाए, तो आप लोकतंत्र को लोकतंत्र ही बनाए रखेंगे, लेकिन हमें ये मंजूर नहीं, हमें पसंद नहीं, हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, धर्म के आधार पर देश का निर्माण हो, देश का विकास हो, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, क्योंकि हमारी आदत है राजतंत्र की, गुलामी की। क्या करें, हम आदत से जो मजबूर जो है। नमस्कार।